पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों नाथ जोड़ खारनाथ जी थे जी जो, हाँ, ये मतलब कहाँ से थे वैसे जन्म स्थल? इनका जन्म गांव बाड़क का है। बैलख या बरवाड़ा लो जी। हाँ, या एक बाड़क। गुरु जी एक शब्द आया बीच में कि उपदेशी साधु, हाँ, ये उपदेशी ये साधु हमारे संप्रदाय में भी और बाकी के संप्रदाय में भी 5 गुरुओं की अनुमति ये है। की संख्या डाल के हुए ना। गुरु जी शब्द आवे आपकी नाथ पंथ में अरड़ पूजा, हाँ, या नाथ पंथ में जो सबसे बड़ी चीज आवे है कि जनेऊ नादी और पवित्री, हाँ, ये क्या चीज है गुरु जी? साधु का बाणा बग चिलम साफी और एक शायद नथाना बोलो जी आप, हाँ, इनका क्या सिस्टम मतलब इन्हों कह रहा बंद कर दिया। साधु हो गए, आप साधु हो गए, साधुओं में भी कई प्रकार होती होगी। साधुआ में प्रकारां की तो पूछे मत कितनी होंगी, हाँ, क्योंकि ये तो कहनी के ऋषियों की भूमि है। ऋषियों की भूमि है। सारे साधु थे, वो ठीक है, आज बांट देंगे गृहस्थी पैदाइश तारी भी ओढ़े थे। बिल्कुल। हम्म, एक गुरु जी एक शब्द आया बीच में कि उपदेशी साधु, हाँ, ये उपदेशी साधु कौन है जी? उपदेशी देखिए हमारे संप्रदाय में भी और बाकी के संप्रदाय में भी 5 गुरुओं की अनुमति हो है। अच्छा जी। जो चोटी काटे हाँ, उससे तो अपना नाम चलना है। अच्छा जी। अपा यानी कि उस जो अपनी चोटी के 2-4 बाल ले है हाँ, और कान में फूक मारे उसको कहो चोटी गुरु। अच्छा जी। उसको दर्जा हुआ है बाप वाला और पंथ भी उसी वाला होगा। यानी जो गुरु का नाम चलेगा उस तो चलेगा। हाँ। भाई यू किसका चेला? फिर एक जो हमारे कान छेदन करे, हाँ जी। एक गुरु वो भी हो, वो पंथ का किसी का भी हो उसके 12 में दे, अच्छा, आप वाले जो 12 पंथ है उसमें तो किसी का उसका है, किसी पंथ का भी वो छेद सके है और उसमें। जो चोटी काटेगा वो सिर्फ उस पंथ का होगा जिसके आप शिष्य हो। हाँ, बस बस। ठीक है। लंगोटी गुरु हुआ है, अच्छा जी। जो लंगोटी का ज्ञान देवे। अच्छा जी। एक विभूति गुरु हुआ है, अच्छा जी। जो विभूति का ज्ञान देवे कि भस्मी क्या चीज है। ठीक बात है जी। इसके बाद सबसे लास्ट में उपदेशी गुरु को माना जावे, जहाँ तू बात कर रहा। अच्छा जी। वो उस साधु को उपदेश देवे हाँ, कि ये है आगार पाछा, हाँ, पूरा संपूर्ण बता देना। शिक्षा देव होती, ज्ञान देव है। हाँ, ज्ञान है वो। हाँ, और जिसने तुमको संख्या डाल, हाँ। ये है कर्म, जैसे आप पिंड दान करा। अच्छा गुरु जी, इसमें 2 सवाल आपने कंप्लीट कर दिए। एक तो कि उपदेशी साधु कौन हुआ है, हाँ। और एक नाथ के कितने गुरु उसका है। हाँ, आपने बताया 5 गुरु, 5 गुरुओं से, जिसमें चोटी वाला गुरु हो गया, लंगोटी वाला हो गया, विभूति वाला हो गया, गया, कान पाड़ने वाला हो गया, और एक उपदेशी। उपदेश जिसने उपदेश दिया। जी जी। 5 गुरु उसका है। हाँ। अच्छा, अगला सवाल गुरु जी आपने यूं उठा दिया कि संख्या डाल के हुए नाथ मन पे। संख्या डाल, जैसे आपके समाज में एक यू मान के चलो पिंडदान कह लो, हाँ, पिंडदान करे जो कर। उसी तरीके से एक संख्या डाल नाथ संप्रदाय में क्रिया है, अच्छा जी। जो इंगलाज माता की है। इंगलाज माता। हम्म, अच्छा जी। वो उनके सामने करी जावे। जैसे यूं कहा करें कि आपा तो अंदर गए नहीं, क्योंकि अपन में उपदेशी बनया नहीं। अच्छा जी। मैं 4 गुरु धारण करे, 5वां धारण करया ही नहीं है। अच्छा, इसमें हमने छूट भी हो है। अच्छा अच्छा, बस एक कोई गुरु ना, ना चाहे तो कोई उपदेशी बन जाओ, ना चाहे तो। उसका कोई नुकसान फायदा हो जाए लगता है? भाई मैं तो इस बात को कह ही नहीं सकता, जब मैंने जब आपने देखे नहीं, सही हाँ, बात इसराई गई थी, उसका क्या बताना? उसका क्या बताऊंगा। सही बात है जी। उपदेशी तो मैं हुए नहीं, मैं तो 4 गुरु धारण करे, चारुआ के बारे में जानूं अच्छा कि भाई कौन के बतावे के। अच्छा, तो ये संख्या डाल का जिक्र करते गुरु जी, आपकी एक प्रक्रिया है नाथ हाँ, पंथ ये में। नाथ और उनकी संख्या डाल है जो उपदेशी हैं। अच्छा, उसके अलावा किसी की संख्या डाल नहीं होती। यू संख्या डालना मतलब के कोई। ये शंख के अंदर जल ले कहने, वो तो अंदर की है जो बात अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। मैं भाकड़िया जी न्यू भाई साधु इकट्ठे होंगे और हाँ, साधु इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा मेला लगेगा। अच्छा अच्छा। और अंदर जोत जलाई जाएगी, अंदर उनके पद रखे जाएंगे, ये पीर है, ये महंत है, वहाँ उनकी हाजिरी करी जाएगी साधुओं के स्वरूप में। इतना तो मैंने बेरा है, क्योंकि मेरे गुरु जी की संख्या डाल हुई थी उधर।
मतलब गुरुजी उपदेशक थे? उपदेशी थे, मेरे दादा गुरुजी भी उपदेशी थे। अच्छा अच्छा, उनकी दोनों की संख्या ढाल भी मेरे हाजिरी में हुई है। मतलब संख्या डाल जुई हुआ जुई किसी ने उपदेशी बनावा है? न संख्या ढाल जब होवे जब मान लो गुजर जावे, यानी जो साधु उपदेशी हो और वो गुजर गए, वो गुजर गए, फिर उसकी संख्या डाल हुआ है? फिर उसका जब भंडारा होगा उसकी संख्या ढाल का कार्यक्रम भी साथ की साथ होगा। जैसे सिक्खा में सोलसी हो जाए, सोलसी भाई वो पाठ पूठ करवा दे, हाँ, वो लगवा दिया है। हाँ सुखमणि साहब का पाठ करवा दे और करवा दे हैं। अच्छा अच्छा, तारे पितरदान कर आवे हैं, अबे ब्राह्मण जी में ब्राह्मण जमा दो हो, हाँ हाँ, ये बड़े बड़े तौर पर आ जावे के भंडारा ही कर दे। भंडारा संख्या डाल यू है, हाँ। यानी संख्या डाल आपका कहने का मतलब उस साधु का होगा जिसके 5 गुरु होंगे, जिसका उपदेशी भी एक, हाँ उपदेशी जो होगा उसका संख्या डाल होगा। हाँ, दूसरा आम साधु का संख्या डाल नहीं होता। दूसरे का नहीं होता। और गुरु जी संख्या ये उपदेशी साधु ओ है कितने का है, मतलब जो करे आपने कहे 4 गुरु बनाए, हाँ फिर ज्यादातर के को नहीं होंगे फिर ये चीज, मतलब आज नाथ संप्रदाय के अंदर 40% उपदेशी होंगे, 60% बिना उपदेशी। बिना उपदेशी होंगे। हाँ इसमें तो नहीं कोई आपकी पीरी फकीरी में या ना भक्ति में फर्क पड़ता गुरु जी? नहीं फर्क पड़ता, पर ये कर्म जो है नहीं, जैसे ये कहनी भाई अमृत चख लिया, हाँ फलाना कर लिया, हाँ या भाई हमने लहसुन प्याज और ये सारा कुछ बंद कर दिया। हाँ, कई संप्रदाय में अलग अलग मानता है। अलग अलग मानते हैं। हमारे संप्रदाय में ये मानता है जो उपदेशी हो गया वो बिना उपदेशी के साथ खाना भी नहीं खावे। अच्छा, मतलब यू प्रतिबंध है, मतलब उपदेशी के लिए हाँ, उपदेशी ये काम करेगा, उपदेशी के साथ वो खा पी सकेगा, उसके साथ हुक्का पानी भी, यानी कि बीड़ी सिगरेट भी वो दूसरे ने आपस में। यानी जो करीब आपके गुरुजी उपदेशी थे, हाँ आप उनका गला कपिला कर दे? ना, अच्छा, मतलब वो बंधन तकड़ा था। हाँ वो उपदेशी जो है नहीं वो एक दूसरे को वो मतलब जैसे ये अमृत चख लिया भाई दूसरे के साथ। समझ गया गुरुजी, मतलब उन्होंने कहा अगर भाई आपे की जात, मतलब एक आपे की जो उनकी वो होगी प्रणाली होगी, हाँ, वो उसी का गला मेल जोल रहेगा, खाना पीना ओक्का पानी जो भी है। अच्छा, उसकी संख्या डाल हुई गुरुजी? हाँ, उपदेश के इसका उपदेश का अनुपम संदेश है। और गुरुजी जो ये उपदेशी साधु है यू 12 पंथ में, तो कौन सा पंथ में भी उसका है? सारे पंथा में, बस जरूरी को नहीं कि आपका पंथ में हो ना, या ना, गंगाई पंथ सारे में, पंथा सारे में, पंथा में है। सारे पंथा में। अच्छा अच्छा, एक गुरुजी शब्द आवे आपकी नाथ पंथ में अरड़ पूजा, हाँ यह क्या है गुरुजी? ये हुआ है भंडारे की नींव रखना। अच्छा जी, अरड़ पूजा होने के बाद 8 मानधारियों के ऊपर जिम्मेवारी आ जावे उस भंडारे की। मतलब वो कहते भाई तारी रखाली तारी 8 महीने की, तामे चौधरी हो वो रुखाड़ी हो गए, हाँ, और उनमें ते भी जिस पंथ का वो भंडारा होगा हाँ, उस पंथ के पीर की उन बाकी के पीरों की तरफ से भी जिम्मेवारी हो है, जिसमें अरड़ पूजा करी जावे है। वो एक क्रिया है, अरड़ का जोड़ा हुआ है, गणेश जी को मना के न अरड़ को पूजा जावे। जैसे आज ही हमने 2 अरड़ पूजा कराई 2 तारीख ने, अच्छा जी, एक गांव सुदकन की, एक गांव कलरम की। अच्छा जी, ये वह है एक किस्म का बंधन भंडारेगा नियमावली के अनुसार। जो गुरुजी आप भंडारा कराओगे 14 तारीख ने, हाँ, इसमें अरड़ पूजा? ये इसमें अरड़ पूजा का कोई विधान नहीं है। अच्छा जी, अरड़ पूजा में तो 8 पीरों के तहत वो है, और ये तो हमारा सालाना है। तो गुरुजी जो आप भंडारा करवाओगे ये 14 तारीख ने, ये बेटा मतलब आपकी जो 8 पीरी है हाँ, वो सारी आवेंगी? नहीं आंदी अच्छा, सारी नहीं आंदी ना, क्योंकि 8 मान का भंडारा नहीं है ये। अच्छा अच्छा, वो तो उसे में आओगे जो 8 मान 8 का मान भंडारा का होगा। भंडारा होगा, जरा 8 इकट्ठे होंगे। और गुरुजी जो ये 8 पीरी हैं आपकी, 8 मान हैं जो आपकी, ये सारी की सारी अलग अलग पंथ है या कोई एक पंथ में 2 भी है? ये जैसे कपलानी पंथ है, इसमें 2 हैं। जुगर एक तो जान होगी और एक ईरो कला। हाँ, जो सतनाथ ब्रह्मा जी का पंथ है हाँ, उसमें 2 हैं, अच्छा जी, एक पेवा है, एक रायसन है, अच्छा जी, और बाकी के सारे पंथा में एक है। बारी के सारे पंथ में। तो गुरुजी जो करीब आप भंडारा कराओ 14 तारीख ना, आप कहो भाई 8 मान का तो है को नहीं, जो आपका वार्षिक है जो आप अपना डेरा इधर वार्षिक ये मेला है। तो इसमें उनके साधु वैसे भी नहीं आते जी? आ जावे, अच्छा जिनने हम बुलाना चाहे वो आ भी जावे, अच्छा, अपनी खुशी भी आ जावे, रमते घूमते साधु भी आ जावे। जुगर जो किसी डेरा के नहीं है, जो जुगर आप
इसी डेरे के हों वो घूमणिए हों बस वो भी आ जाएंगे। अच्छा, जो आपके शिष्य या आपके जो इस मान पंथ के लिया हैं- मैंने उरे 5 साधु अपने शिष्य बनाए, हाँ, एक मेरे पास रह रहा हो, और बाकी घूम दे बाकी क्या की इच्छा हो कि हम भ्रमण करके देखा। अच्छा, भ्रमण करने वाला तो छूट है, वो बिना चिट्ठी कहीं भी चला जाओ नाथ संप्रदाय में, उसको किसी न्योते की जरूरत नहीं, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, वो तो अपनी मर्जी से जहाँ जावे। तो गुरु जी जुगर आपके साधु है, हाँ आपके शिष्य या जुगर आपके गुरु जी के जितने भी आप शिष्य थे, हाँ, जब उनकी संख्या डाल हुई तो सारे शिष्य तो आंदे होंगे उनके। ये भी कोई अति आवश्यक तो है कोई नहीं, संख्या ढाल करवाने वाला जरूरी उनका चेला चाहिए। मतलब जरूरी को नहीं कि सारे के सारे चले जाओ भाई, एक तो होड़ है। एक तो हो बस, ये तो जरूरी है, अच्छा अच्छा। सारे का होना कोई जरूरी नहीं है। और आपने बताया कि अरड़ पूजा आपकी यह हुआ है भाई, जो 8 मान के भंडारे की नींव रखना, नींव रखना। हाँ ये अरड़ पूजा हुआ है। और जुगर जो 8 मन दे बैर के डेरे हैं गुरु जी, 8 मान से बाहर के डेरे हैं जो नाथ संप्रदाय के हैं, वो तो तकरीबन न्यू के न्यू जुड़े हुए हैं नाथ संप्रदाय में, 8 से जुड़े हुए हैं। जुगरी हरियाणा में तो डेरे तो अनगिनत है। हाँ तो वो सारे 8 मान से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, उसकी पीरी मिली हो या ना मिली ना मिलियो कोई दिक्कत नहीं। जुगरी डेरा है नागली का, यू 8 मन तो जुड़े हुए हैं। ये मेहनती का डेरा है, अच्छा, पीरी का नहीं है। पल पीर तो मिले, पीर की वो जो मान को नहीं मिल रही मतलब इनकी। इनको मान मिलेगी भी नहीं, अच्छा क्योंकि ये डेरे जो हैं मेहनती के हैं, पीरी के नहीं है। अच्छा, मेहनत मोर पीर में फर्क। बस यही है कि पीर सिर माथे की जगह है अच्छा और मेहनत तो उसकी ब्रांच चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। या फिर इसकी या कौन सी की ब्रांच आएगी जी? नागली अपनी ब्रांच है, नरवाना अपनी ब्रांच है, यहाँ से देखा जावे तो पंथ इनका आप कहो पंथ अलग है। तो फिर। एक तो जो भरतरी का पंथ है अच्छा जी, और एक जो ये गंगनाथी का पंथ है, अच्छा जी, इनकी पीरी दोनों की कपलानी में है। अच्छा हाँ, इनके मान लो 100 में से 100 रुपये में से 11वां हिस्सा इनको जावे। अच्छा अच्छा। मान सम्मान हम यहाँ से देवे इनको, वहाँ से हमने मिला। अगर कल ने नगली डेरा में अगर कोई चीज की मतलब आज्ञा जुगर गद्दी देव हो आप, जुगर जो भी आपकी प्रक्रिया है, हाँ। तो उसमें पूछ जो फैसला होगा वो जाने वाला पीर करेगा। अच्छा जी, हाँ, उसकी जिम्मेवारी बने है कि पीर होने के नाते उसने वह जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, उसी की जिम्मेवारी से अगला मेहनत बैठे। मानी पंथ बेसंगता अलग हो, हाँ, पंथ उसकी पीरी आपका उजाना पंथ उजाना उजाना में है। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा गुरु जी, एक सब जो नाथ पंथ में जो सबसे बड़ी चीज आवा है कि जनेऊ, नादी और पवित्री, हाँ, ये क्या चीज है गुरु जी? अगर अपन इसने सीधा हिसाब में समझा तो इसने कमा पाना बाणा। हाँ जे अपन यूं मानना कि सीधा हिसाब में हाँ हाँ इसको कमे बाणा, हाँ जी, पर इसमें एक इसी क्रिया भी है, जैसे जनेऊ जब हम बनावा, हाँ वो ठीक है बन तो धागे से रहा है, हाँ, पर वो ध्यान नजदीक लाने की एक प्रक्रिया है। जैसे कान छेद करें, ये भी ध्यान नजदीक लाने की एक प्रक्रिया है। जनेऊ बनावे वो भी नजदीक ध्यान लाने की एक प्रक्रिया है। ये बाणा, ये नादी जो है, हाँ। अंदर भी नाद है, अच्छा जी, अपने अंदर भी नाद बाज है, उसको जागृत करने के लिए इसको शुरू किया जावे। अच्छा जी, नादी को नाद बजाने के लिए अपने अंदर भी बंक नाड़ में नाद बाज है। अच्छा जी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसको योग भाषा में बंक नाड़ बोलना है। अच्छा जी, इसके अंदर भी एक धुन है, हम्म, पर यह धुन सुनने खातर मेरे ख्याल तो इतना टाइम चाहिए कि इतना टाइम चाहिए, अपने टाइम का न्यू नहीं बेरा हो कि टाइम है भी कि नहीं है। मतलब सब कुछ भूल जाना एक टाइप से हाँ, अपनी यानी कि समाधि वाला किस्से तक की बात है। या तो अवस्था एक वो होगी कि भाई बहुत तकड़ा ध्यान की बात है ये। जो यूँ कहा करते नहीं कि बाबा 12 साल पाछा आँख खोली, हाँ, यह कहा करते जी, कह रहे बहुत जगह हुई है हाँ, कि 12 साल की ताड़ी ला के समाधि ला के बैठ गया, 12 साल होती कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, और 12 साल पाछे फिर न्यू कहीं उठ गया। गुरु जी देख कितना मतलब कि चमत्कार था कि वो 12 साल खाए पिए बिना रह सके आदमी को। वो पता क्या था,
जैसे पहले वो नाड़ी शोधन कराया करते, नाड़ियों का इतना शोधन कर लेते कि उनमें बिल्कुल किसी प्रकार का मल ना बचा, अच्छा जी, क्योंकि मल सड़ जावे। बिल्कुल। उसके बाद वो प्राणायाम के तहत सांस की लंबाई इतनी कराया करते हम्म, कि जैसे हम यहाँ 100 सांस ले रहे हैं, हाँ, वहाँ किसी एक आधे की जरूरत पड़े। अच्छा जी, प्राणायाम की क्रिया से मतलब इतना साध ला कर दे वो। हाँ, वो सांस की इतनी लंबाई हम्म, कर लिया करते कि जहाँ हमने हजारों सांस लेने पड़े ओड़े एक में भी सज जावे, अच्छा जी, जड़े लाखों लेने पड़े, यानी कि आगे आगे बढ़ता चला बढ़ता था। जाओ। वो था प्राणायाम का खेल। और वो 12 साल जब यूं बैठ जाया करते, जब ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है, हम्म, शरीर में आज फुल ऊर्जा है, अपन नाड़ी शोधन कर लिया, नाड़ी शोधन के जरिए अपना मलमूत्र जो भी था शरीर से बाहर कर दिया, और वहाँ से अपने अंदर मान लो 14 ग्राम खून है हाँ, नाड़ियों में, उसको ही कितने लंबे समय तक यूज कर सके हैं, जहाँ तक हमारी स्थिति वो ना आवे कि आप मर जा। हाँ क्या आप मर जावा, यानी कि 4 ग्राम 3 ग्राम लगता सारे जीवित रह ले हैं, बिल्कुल, वो उसने 12 साल में बरत्या कर दे 8 ग्राम ने। बहुत तक मतलब वैज्ञानिक बहुत विज्ञान तगड़े था, थे। विज्ञान था ये एक मतलब एक वास्तव योग करके मैं इस काबिल बनाया कर दे शरीर ने हाँ। कि भाई वो बिना कुछ खाए बिना पिए इतने साल ऊर्जा तक के ही, 12 साल यानी की कि समाधि कम लगाई से थी। कम ऊर्जा में। और तो उसमें तो कुछ उन्हें खाना ही नहीं था, पीना ही नहीं था, पानी लग पिया नहीं करते थे। गुरु जी जो समाधि लाया कर दे हाँ। कि 29-12 साल में कदे न्यू न्यू होया कर दी बा तो थक गया या तो उठ ले 2 घड़ी हैंड ले। समाधि जो लाया करते वो पूरे अनुमानित इसे जो मैं तेरे को यह क्रिया बताई कि कम से कम ऊर्जा खपत। अपना अपना शायद का मतलब इस काबिल बनाया के फेरे बैठा कर दे। या आप ये देखो कि जो भी ध्यानी प्राणायाम वाले हैं, कुछ इसे पा जाएंगे कि वो लंबे से लंबे समय तक अपने सांस को रोक देंगे, हाँ, और कुछ मेरे वर्गे इसे पा जाओगे 1 मिनट में 4 सांस ले जाएंगे। वो उसे थे कि 12 साल में 1 सांस लेने की लोड़ पड़े। यानी जुगर आपने एक जिक्र करा था कि जिंदा समाधि वाला जो बाबा सुंदरनाथ जी का था, हाँ मतलब फिर ये चमत्कार हाल की घड़ी में तो नहीं होगी गुरु जी। भाई अपने को देखने को मिले नहीं है, अपने को तो मतलब आपने जो एक प्रत्यक्ष बताया कि बाबा सुंदरनाथ जी तक वे सब हाँ, शक्तियां थी बिल्कुल थी, और उनने हिला दिया था कि आगे से कोई भी सिद्ध अपना वो नहीं अपनी सिद्धि ना दिखाइयो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक गुरु जी समय की मार है। अब हाँ, और खुल के वो चीज ना करिए। आज के दिन गृहस्थो अग्नि स्वरूप तप है, और साधु ने जल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, के समय कलयुग का आ गया। कलयुग का आरोप बहुत जल्दी लग गया। हाँ, के साधु तो जल स्वरूप होकर चलेंगे। और एक समाज में साधु का बाणा ही शायद इसकी लोग सबसे ज्यादा पवित्र नजर से देखते हैं। हाँ, उसी को फिर ज्यादा पवित्र भी उसे न कर दें। गुरु जी जुकर साधु का बाणा बगमय क्यों है? आपने बगमा कौन डाल रखा? हालांकि इसकी वजह भगवान एक उगता सूर्य का रंग है, बिल्कुल है जी, और लास्ट वाला रंग भी वो ही है। बिल्कुल है बगमा हो जाए जी, लल 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 सा ललमा है हो जाए जी। यानी कि उदय और अस्त अस्त दोनों इसी में है। ये तो ठीक है, बाणा बाणी ये चीज़ अहमियत तो रखें, चाहे वो सफ़ेद हो उसकी भी कुछ न कुछ अहमियत है। बिल्कुल है, कोई नीला हो काला हो किसा भी, हर रंग की अहमियत है अपनी। बिल्कुल। पर भगवान ने जो भगवानधारियों को ये बाणा दिया कुछ सोच समझ के, और अपने रक्त से बना के दिया था। जो ईब गुरु जी बात आवे एक नाथ पंथ में चिलम साफी और एक शायद नथाना बोलो जी आप, हाँ, इनका के सिस्टम मतलब इन्हों घर बंद कर दिया कुकर के कर ये पता है क्या हुआ है कि आपको एक चेतावनी दे दी, दी। अच्छा, आपको एक मर्यादा सिखा दी, भाई इससे बाहर नहीं जाना। यानी नियम बता दिए भाई ये अपने नियम है, हाँ, इनसे बाहर नहीं अपन ये जाना। नियम अपने, इनसे बाहर नहीं जाना। हम्म, फिर भी खुदा न खास्ता भूल से या किसी और से वो कहीं क्रॉस कर जाओ, को नियम तोड़ दिया है। हाँ, तो एक बार तो आपको वार्निंग से भी साधा जा सके है। अच्छा जी,
अगर माँ बाप को गलत काम कर दिया, माँ बाप एक बार हाँ, कहते एक भाई बार ना, कहते यो काम अपना नहीं है, नहीं है भाई। यो काम अपना करने का नहीं है, इसके लिए क्षमा मांग, हम्म, कहते हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं गुरु जी। और क्षमा याचना वो मंजूर भी हो जावे, हम्म, दंड नहीं मिलता। बिल्कुल गुरु जी। जब वो बार बार करी जावे हम्म, तो फिर उसको दंड दिया जावे। अच्छा जी। चलम साफी एक दंड है। जो प्रतिबंध कहते हैं जी। हाँ, प्रतिबंध कह लो, जो हम क्योंकि समाज में- वो समाज के अंदर बैठ नहीं सकता, अच्छा जी। समाज के अंदर खा नहीं सकता, आवे भी का तो दूर बैठेगा, बर्तन बर्तन बांडा सब अपना अलग से रखेगा। जो यू आम समाज मौका पानी वाली बात कहते हाँ, हैं। वही कह ले, एक ही बात है, अच्छा जी। वही चलम साफी। अरे और नथाना जो है हाँ, ये हुआ सिर्फ देवता देवता के सामने का। अच्छा जी। बाद में तो नथाना जिसका बंद है वो हमारे साथ चलम साफी भी पी सके है, रोटी भी खा सके है, सारा कुछ है, उसका प्रतिबंध चलम साफी का नहीं होता। वो नथाना का प्रतिबंध अलग उसका है। तो प्रतिबंध ये हुआ है जहाँ हमारा देवता स्थापन हुआ है वो उसके सामने नहीं जा सकता, अच्छा अच्छा। देवता के दर्शन नहीं कर सकता। ये प्रतिबंध लग गया है गुरु जी भी? अपना तो चल रहे हैं नाथ संप्रदाय में तो, चल रहा है। हाँ, लागे भी हैं। और फिर वो ऐसा कौन नहीं, वो सारी उम्र के लिए हुए हैं। वो मतलब कुछ एक टाइम के लिए आप उस चीज में फिर जब वो उस चीज को एक्सपेक्ट कर लेगा, अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा, सुधार की गुंजाइश आपने दिखाई। सुधार करके आ जाएगा हाँ। और भेग भगवान से क्षमा याचना चाहोगा तो हो जावे। जब उसकी आप बंद करो हो हाँ। उस टाइम भी फिर आपका मेल इकट्ठा होता होगा। उस टाइम भी दलीचा भरया जावे। दलीचा गुरु जी? दलीचा यानी कि नाथ संप्रदाय के 12 पंथ एक जगह बैठ जाओ तो उसने दलीचा कह दिया करा। यानी 8 मान तो आपके अलग हो गए, पर 12 पंथ जब इकट्ठे बैठ जाए उससे बड़ा मेल तो नहीं होगा गुरु जी? 12 पंथ है तो उससे बड़ा कोई मेल नहीं, वो मेल है वो देवता के सामने हुआ है। गुरु जी 12 पंथ का आपको वो दलीचा बोलो उसने, यानी जब उसकी चिलम साफी बंद करे तो दलीचा बैठे जी? हाँ, चलम साफी या तो 8 मान के भंडारे में हो सकती है, 8 पीरों की देख रेख में, अच्छा। या तो फिर दलीचे में हो सकती है। और जब खोला है उसने गुरु जी? जब अगर 8 मान में हुई है तो 8 मान वाले खोल लेंगे, और दलीचा में हुई है तो दलीचा वाले दलीचा वाले खोल लेंगे। जब अगर 8 मान में एक आप मान के पीर आप हो तो न्यू 8 मान का फैसला होगा तो 8 मान इकट्ठे करके बंद करेंगे। 8 मान, हाँ, दोबारा अगर विचार करना पड़ेगा उसके ऊपर, अगर खोलना पड़ गया, अगर वो चीज़ें जो जिनके प्रतिबंध के रूप में अपन वो चलम साफी बंद करी थी अगले ने वो हटा दी है, स्वीकार कर लिया है, तो उसने तो उसकी वह मानी जा सके। गुरु जी आपने जब मतलब यो 8 पीरी का जो जिक्र कराया, कई बार इकट्ठी हो ले है 8 पीरी आपकी? 8 पीरी हमारी एक बार तो जहाँ भी जिस भंडारे की हल्ड पूजा हुआ है उड़े इकट्ठी हुआ है। मतलब कई साल में अंदाजा है न्यू? अंदाजा का नहीं मेरा, एक साल में 50 बार इकट्ठे हो जाए। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, मैं तो नहीं सोचता मैं कई बार कई साल में। ना ना ना, और जो दलीचे जी हो? दलीचे वाले जैसे नवरात्रे में तो ज्वाला जी अच्छा जी। इकट्ठे हुए हैं, जो 12 के 12 पंथ है क्या? हाँ, 12 के 12 पंथ हैं। अच्छा जी। और हर कुंभ में, अच्छा जी। चारों जगह जहाँ कुंभ लग गए हैं। हम्म, इसके अलावा हमारे 5 दलीचे और हैं जो 12 पंथ के हैं। अच्छा जी। उज्जैन में है, पुष्कर में है, कोलायत में है, गिरनार में है, ज्वाला जी में है। तो जो ईब जो कर 8 पीर तो आप हो गए जो करीब 8 पीरी होगी, और दलीचा हो गया आपके जो 12 पंथ हो गए। जो अगर 8 पीरी में एक पीर के आप मुख्य हो हाँ, तो पंथा में भी कोई न्यू एक एक मुखिया है 12 के 12 पंथा में भी आज का टाइम में भी है वो मणिदार कहलाम है। जैसे 4 पीर, 4 पंथों में पीर नहीं है, हाँ 8 तो पीर हो गए जो अगर आप 8 में पीर हैं, हाँ और 8 से वो 4 जुड़े हुए हैं। हाँ उनमें मुख्य रूप से उनके जो जैसे अपनी नागड़ी है, हाँ। हरियाणा में ये गंगनाथी पंथ का सिरमाथा भी कहलावे। अच्छा, और पूरा गंगनाथी पंथ का माथा देख के तो फिर जखवड़ यूकड़ा जी? पंजाब में। अच्छा जी। वहाँ से चाहे इन पे कोई बात सीध में नहीं आओ तो ये वहाँ से करवा सके, वहाँ से नहीं आओ तो फिर वो 12 पंथ में चली जाओगी। यानी मुखिया 12 पंथा का भी जो करीब एक, अगर अपन न्यू घूम भाई जो आपका पंथ है कपलानी पंथ है, अपने पंथ में अगर कोई साधु मान लिया, हाँ। इस तरीके से बात आ जावे, हम्म, पहले कोशिश करी जाओगी कि आप यहाँ से रुझा लें अपनी बात को, उसको समझा लें। हम्म, फिर वो इस चीज़ को नहीं मानने देंदा, हाँ हाँ फिर हम कोशिश करेंगे कि हम 2 हैं, हाँ। 2 उस चीज़ को ना कहीं अपने पंथ से बाहर जाने दें और उसको सुलझा, अगर की बात कर मैं, हाँ, सुलझा करें, जिस तरह बड़े बडेरे बिठा के हाँ,
उसके बाद फिर वो अगर नहीं सेट आवे बात तो वो चली जाओगी 8 पीरा में, फिर उसका न्याय करने वाले 8 हो जाएंगे। अगर फिर उड़द भी सीध में नहीं आवे फिर बस ओड़ा तो सीध में आ जावे, सीध वाली तो रंदी है नहीं। फिर ये 2 जगह तो इसी हैं, 8 मान और 12 पंथ। मतलब दलित्सा जो आप बोल रहे हो। हाँ, इनसे बाहर तो जाना असंभव। यानी अगर आप सबसे बड़ा संगम बोलना अगर नाथा का तो दलित्सा है। हाँ, 12 पंथ दलित से। 12 पंथ जरा सारे के सारे इकट्ठे हो हाँ, जाओ। सारे के सारे। अच्छा गुरु जी, एक जिक्र आवा है कि जो नाथ के कान छेदन करे जावे है, कान बेदे जावे है, हाँ, इसका भी कोई फर्क हुआ? क्योंकि किसी के लंबे, किसी के गुड़ाई में, किसी के तिकोने। ये एरिया वाइज भी है। अच्छा। हरियाणा में आजकल की तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो पहले से ही लंबे चीरे लगाए जाया करते हैं। अच्छा जी। हरियाणा में। अच्छा। राजस्थान में गोखरू जिसने कहें कि गोल जैसा, हाँ। वो लगाया जाया करता। अच्छा जी। ये 2 ही तरीके के चीरे लगाए जाया करें हैं। गुरु जी, जिस टाइम छेदन हुआ है, हाँ, जो आम लोगों में प्रचलित है कि बस साधु ने कानों तक धरती में। नो, अच्छा, यह चीज कोई वो नहीं होती गुरु जी। यह चीज़ कोई वहाँ नहीं होती, और उसको बिल्कुल खुले में, और वो तो एक कुर्बान जाने वाली बात है। जहाँ हम कुर्बान हो जाए वहाँ दर्द वर्द सारे सौदे भाग जाया करें। अच्छा, कई जगह न्यू बात हो है कि भाई उसकी बंद कमरा में लेकर जाएंगे। नहीं, वो ठीक है। अच्छा। मान लो एकांत में तो वही काम। अच्छा। अच्छा, मतलब पब्लिक नहीं उड़ा। पब्लिक लिए तो नहीं हो सकता, पब्लिक को तो 9 दिन देखने भी नहीं देंगे हम। अच्छा, जिसके कान छेदन हो जाए 9 दिन देखने नहीं 9 देते। दिन उसके माँ बाप ने भी नहीं देखने देंगे, सिर्फ नाथ देख सकें। अच्छा जी। क्योंकि वो 9 दिन की क्रिया जो है अलग है। एक साधु बनने की शुरुआत जो है। योग में आने की क्रिया है, उसके बाद 9 दिन के बाद उसको योग दंड जिसने कहें, योग में आने का जो दंड है, उसके काना में वो मिट्टी के मुंदरे अच्छे भारी। अच्छा जी। और कच्चे जख्म हुए हैं, तो मतलब कि कुर्बानी का एक किस्म का जायजा ले हुआ है। उती तय के देखा है और तो तय लिया एक किस्म का। तो गुरुजी, अगर किसी के कान में छेद करके, मतलब जो आपका एक प्रक्रिया है, तो गुरुजी जो हुआ उस टाइम की जो पीड़ा है कि एक वो साधु, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। अच्छा जी। उसमें उस साधु ने अपने ध्यान को नजदीक रखने के लिए एक समय मिला है। अच्छा जी। तेरे उरे दर्द होगा नहीं, इसका आगे तू नहीं ध्यान जाओगा, नहीं जाओगा। रात में जाग अभी आओगी तो ध्यान उड़े हाँ, दर्द होगा शरीर में, कड़ियां उड़े, जान जाओगा जरूर में। यानी कि ध्यान को यहाँ तक रखने के लिए कि इससे दूर ना जावे। यह भी एक मतलब यहाँ एक इसमें ये इसके पीछे भी विज्ञान मेन विज्ञान है ये, कि उस बंदे का ध्यान भटके नहीं और यहीं रहे। और उस वक्त उसने भजन करने का विशेष लगा हुआ है इस चीज पे। ध्यान नजदीक रहेगा तो भजन करेगा। यानी नाथ की खास निशानी यह है कि उसके कान छेदन मिलेगी। हाँ, सबसे बड़ी निशानी कैसे दी आप नाथ? इसमें भी नाथ पंथ में बिना कान पाड़े भी रहा जा सके। वो फिर साधु नहीं होता जी? वो है। अच्छा जी। उसको ओगड़ का दर्जा दिया जावे। अच्छा, ओगड़ बाबा। ओगड़ ने पीर भी कहा करे ओगड़। हाँ, ओगड़ ने पीर भी बोल रहे हैं। अच्छा जी। है, उसको ओगड़ का दर्जा दिया जावे है, और वो उस पर की मर्जी पर वो सारी उम्र से ओगड़ रहना चाहे तो रह सकता है। तो ओगड़ भी 12 पंथ में तो कोई पंथ 12 पंथ में एक आधा पंथ है 12.5वां। अच्छा। यानी 12 पंथ नाथ के हाँ। और आधा पंथ ओगड़े है। अच्छा जी। ये मेरा चेला बन गया। अच्छा जी। मैं बेशक नाथ हूँ, हाँ। उसकी इच्छा नहीं मैं कान नहीं पढ़ाने, हाँ। उसकी इच्छा में कान पढ़ाने ही नहीं। और नाथ रहना है हाँ। तो वो सारी उम्र बाणे बाणे में रह सकता है, ना कि कान पढ़वाने की जरूरत। तो कि उसकी एक संपूर्ण साधु मान्य जाओगा जी आपकी जमात में? संपूर्णता तो ओगड़ों में बहुतों में आई है। अच्छा जी। पर मान्य तो आधा ही जाएगा, उसकी मान्यता भी आधी है। मतलब और वो नाथ की गद्दी पे विराजमान हो नहीं सकता।
कहने का मतलब वो साधु सन्यासी जीवन जी इसका है, हाँ, साधना कर सके है, अपना साधना कर सके है, सिद्ध हो सके है, सब कुछ हो सके है, परंतु वो मान व गद्दी हाँ। वह चीज मतलब उस चीज का लायक उसे उसका अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं है। हाँ, नाथ संप्रदाय में। तो जो गुरुजी लालच की बात थी भाई, साधु बन गया थे लालच की सा। आज का टाइम में एक चीज भी तो देखी जाओ गुरुजी भाई कि साधु ना गद्दी जरूरी है, नो, यानी साधु बने तो भक्ति का थर साधना का थर बने हैं, हाँ अपने आप ने जो कर आपने जिक्र करेगा अपना अपना साधन का थर बने हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, हाँ जी चलो हमने तो गुरुओं ने एक ये ड्यूटी दी बिल्कुल, कि भाई तेने ये करना है, और हमने उस शब्द को मान्य करके, सिर मत्था करे आपने। हाँ, कि गुरु का शब्द सबसे बड़ी बात हमारे नाथ संप्रदाय में हाँ हाँ यूँ कहा करें, गुरु वाक्यम सदा सत्यम। गुरु के मुंह से जो निकल गया वो सच्चाई होएगा, इसमें कोई संख्या नहीं। बिल्कुल। ये गुरु ने कह दिया भाई तेरा जुम्मे सेवा, और हमने कर दिया यस, हाँ तो निभाना जरूरी है। बिल्कुल गुरुजी, चाहे हमने अपना भजन खातर टाइम मिलो या ना मिलो, ना मिलो, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन हाँ, जरूर। गुरु की आज्ञा का पालन में ही हमारा कल्याण है। आई दिन में बिल्कुल गुरुजी। अच्छा गुरुजी, चंद बात थोड़ी ही एक दो बात जो मन में है, नाथ हो गए, पूरी हो गई, गिरी हो गई, ये जो आपका अलग पंथ है, इनका भी नाथ है जो कर डेरे हैं या हैं, बड़े बड़े मठ हैं, अच्छा अच्छा, बहुत बड़े बड़े मठ हैं। इनके 4 शंकराचार्य हैं, जैसे अपने 8 पीर। अच्छा जी, हाँ, ठीक। यानी अगर इतिहास देखा तो नाथ पंथ का इतिहास जो भगवान आदिनाथ तो शुरू हुआ है, हाँ। सबसे पुराना इतिहास अपन नाथ पंथ का मानना है जी। इनका दत्तात्रेय से शुरू हुआ है, और दत्तात्रेय अनसुईया का ही था। मतलब 9 नाथों में दत्तात्रेय जी, अच्छा वो नाथों से बाहर है। नाथों से बाहर हैं, और वो तीनों का एक स्वरूप समझा जावे कि ब्रह्मा विष्णु में इसका एक ही स्वरूप है, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, हाँ, अच्छा जी। और वो अनसुईया की पैदाइश है। हम्म। अनसुईया भी करदम की ही लड़की थी। वहाँ से शुरू है संन्यास। अच्छा अच्छा जी, और उसके बाद इनमें 4 शंकराचार्य, जैसे अपने 8 पीर। 8 पीरो है। हाँ, तो गुरु जी जो कर इनमें मतलब जो कान वेदन की परंपरा वह सिर्फ नाथे पंथ में, और पंथ हम तो वो नहीं जी। नाथ ही पंथ। गुरु जी आज अगर आप लास्ट में एक बात पूछा, दिखावा ज्यादा हो रहा है या भक्ति में कड़िया को कमी रहेगी कि उसका सतर कम होने लग रहा है उस चीज का, या मतलब पाखंड ज्यादा हो रहा है? भाई यह बात अब तो अपने मुंह से कह भी नहीं सकते। बाकी ये है कि इसकी आड़ ज़्यादा ले गई है, भक्ति की, भगवां की। भगवा की, भगवां की आड़ में सब कुछ चिपदाया आया आज तक। चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, इसमें सुधरने के हमेशा मौके हैं, सब ने हैं। पर इसकी आड़ में बहुत से गलत काम हो जाने की वजह से ये बदनामी भी तो इन्हीं को होगी, और कोई दूसरे को थोड़ी हो सके। बिल्कुल इन भगवानदारियों को होगी। ईब गुरु जी जो कर आप डेरा में बैठे हैं, बाबा खाकनाथ जी का डेरा में, इस टाइप के नाथा के डेरे अपने प्रत्येक गांव में मिल जाए हैं। हाँ, लोगों की आस्था आपके देखो कितनी कर रही है, लोगों की आस्था। एक बात बताऊँ आपको, हाँ जी, आस्था तो बड़ी है। बड़ी है जी। हाँ, कुछ चमत्कार मिले तभी बड़ी है जी, क्योंकि चमत्कार नहीं नमस्कार है। आस्था तो बड़ी है, वो सामने दिखाई देने लग रही। सब मठों का सुधार पैसे से होया होगा, बिल्कुल है जी। और पैसा भी आप जैसे लोगों से आवे है, माथा टेकने वाले तो आवे है। बिल्कुल आवे जी। आस्था है तो माथा टेकन, अपनी जेब तो 2 पैसे अपने बालक ने कोई नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता जी। वहाँ से उनको ज़्यादा नहीं तो समाधियों से तो आज भी लगातार उसी तरीके से मिल ही रहा है। मेरे जैसे प्रत्यक्ष से ना भी मिलता हो चाहे, यानी कहने का मतलब आप यूं कहो कि जो- आशीर्वाद जो समाधियों की तपस्या का फल है, वो आज भी आशीर्वाद आज के तौर भी पे वो मिला है। आशीर्वाद के तौर पर बरकरार मिलता है। सबको मिला है, हमने भी मिला है। बिल्कुल सच्चाई है गुरु जी। हाँ, यानी कहीं ना कहीं अगर अपन ने देखा, जो नाथ जो तपस्या करके गए हैं इस धरती के ऊपर, आज भी वो आशीर्वाद स्वरूप नगरी के ऊपर हैं। आज भी वो फल स्वरूप भी हैं,
और नगरी की रक्षक भी हैं, बिल्कुल गुरु जी। और नगरी को एक चमत्कार भी दिए हैं सब ने, जिसे जिसे जैसी वो जिसकी जिसी भाव- श्रद्धा जिसी जैसी जैसी की भावना उसे उसे भगवान, बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहा है जैसा भगत उसा भगवान। भावना भगवान के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भाई इतनी लंबी बातचीत थी, इसमें मतलब बातचीत तो बहुत लंबी होगी। प्रश्न जो मेन 8 दशक थे, क्योंकि हालांकि नाथ पंथ इतना बड़ा विषय है कि उसके ऊपर प्रश्न कदे भी खत्म नहीं हो सकते। एक ये छोटी सी कोशिश थी 8-10, अगर आप कुछ लोग और कुछ पूछोगे तो गुरु जी ने फिर टाइम ले लेंगे कदे आगे, क्योंकि गुरु जी ज़्यादा दूर को नहीं रहते। टाइम तो हालांकि तो व्यस्त कार्यक्रम था, फिर भी इतना टाइम दिया गुरु जी ने, इसके लिए तो गुरु जियों का धन्यवाद। कुछ टाइम गुरु जी पे फिर लेवांगे, अगर आप चीज़ या चीज़ कोई पूछोगे, कोई क्वेश्चन आपका मन में रह गया हो भाई नाथ पंथ के बारे में, या चीज़ को करो है वह अलग दे नोट करके एक दिन फिर गुरु जी पूछांगे। और एक बात अंत में मैं कहूँ, कोई भी भाई इस वीडियो ने जो भी देखा है, फेसबुक पे देखो या यूट्यूब पे देखो, 14 तारीख का गांव उजाना में बहुत बड़ा भंडारा है और सांस्कृतिक प्रोग्राम है। जो भी भाई इस वीडियो ने देखा जरूर आइयो, जरूर दर्शन करके जाइयो, जरूर भंडारा खाएगा जाइयो। और गुरु जी सबसे पहले तो अपने टाइम दे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने भी अपना टाइम छोड़ के मेरा टाइम लिया होगा। जी ये तो मतलब हमारा सौभाग्य है कि देखो आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, इस धरती पाने का मौका मिला। ये अपना संजोग, बिल्कुल जी बिल्कुल गुरु जी। यूं मान ले के आपा जितनी देर साथ बैठे, ये साथ बैठने का एक संजोग गया था, और के तू मन जाने मैं तन्ने नहीं जानू, कोई बात बिल्कुल गुरु जी है। है। और गुरु जी अंत में 2 शब्द आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहूँ सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, बिल्कुल गुरु जी। ऐसी कामना मैं तो अपने गुरुओं से, अपने समाधि वालों से, अपने भगवान से बिल्कुल गुरु जी। करूं। और लोगों से भी ये कहूं कि भाई जैसे कोई रोग दिखाई देवे, उससे बचने के तरीके जरूर ढूंढ लें। बिल्कुल गुरु जी ये तो है। हाँ भाई जितने भी भाई वीडियो देखा या कमेंट करके जरूर बताइयो, वीडियो लागी किसी और एक शेयर करियो। अगर वीडियो बढ़िया लग गया है तो आप चैनल ने सब्सक्राइब करियो। सारे भाइयों का हाथ जोड़ गए राम राम, धन्यवाद। गुरु जी आदेश। जय भाई।